बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है दूसरा रुख और मैं हूं सनाउल्लाह खान। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने दो मुतालबात रखे हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि गलती सुधारने की एक ही तरीका है कि फ़ौरी इंतखाबात कराए जाएँ, और दूसरा उन्होंने लेटर गेट के हवाले से कहा है कि जो ममनुआ एक मरासला है जिस पर उनका मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। अब इन दोनों मुतालबात पर अगर देखा जाए तो नून लीग की जो तर्जमान है और वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने गुज़श्ता रोज़ वाज़े तौर पर ऐलान किया है कि फ़ौरी इलेक्शन नहीं होंगे और जो असम्बली अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी, इसका मतलब है 2023 में जाकर जो असम्बली की मुद्दत है वो ख़त्म होगी और उसके बाद इंतखाबात होंगे। जबकि लेटर गेट के मामले पर कौमी सलामती कमेटी ने कल उसको भी उठाकर लिपेट कर फेंक दिया है और वाज़े तौर पर कह दिया है कि ये कोई साजिश नहीं है। और जो सिक्योरिटी कमेटी का इससे पहले इजलास था जिसकी सदारत साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने की थी, उसके मिनट्स की भी तौसीक किया, जिसका मतलब है कि मुदाखलत भी हुई थी और जिस पर डिमाश भी किया गया था। हमारे साथ इन इशूज़ पर हम बात करेंगे। शीज़ा फातिमा है मुस्लिम लीग नून से, इसके अलावा जमशेद इकबाल चीमा साहब भी हमारे साथ होंगे। जमशेद साहब बहुत शुक्रिया। जमशेद साहब, इमरान खान ने लाहौर में जो खिताब किया, दो उनकी डिमांड्स थी, एक तो फौरी इलेक्शन और एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन कायम करने का उन्होंने मुतालबा किया था जो लेटर गेट पर तहकीकात के लिए। दोनों डिमांड्स को देखें तो कल जो मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया कि इंतखाबात तो अब जो आइनी मुद्दत पूरी होगी असम्बली की उसके बाद ही होंगे। और दूसरे पर कौमी सलामती कमेटी ने भी कल इसको लिपेट दिया, इस पूरे जो आपका बयानिया था, और इसको साजिश कहा है कि ये बिल्कुल नहीं है और एक नॉर्मल इसको मामूल की बात कही है। तो क्या आपकी पार्टी का अब क्या मौक़िफ़ है इन दो डिमांड्स पर? देखें, ये मरियम औरंगजेब ने अगर लपेटना हो किसी चीज को या वो लपेट सकती हो तो फिर तो माशाल्लाह ये मुल्क लिपेटा जाए, ये लंदन चला जाए उठा के सारा, और मलकियत हो जाए हाँ शरीफ खानदान की, थोड़ा बहुत उसमें हिस्सा क्या नाम है मरियम औरंगजेब को मिल जाए उसमें। अगर उसी के लपेटे की बात करनी है या उसी को हमने ऑथेंटिक लेना है, सो बेसिकली तो बात यह है कि इसको कोई लपेट सकता है या नहीं लपेट सकता। तो मैं समझता हूँ इतनी बड़ी जब साजिश हो, जब आप कह लें कि इसमें ये चीज सामने हो, बार बार कंफर्म हुई हो एट द हाईएस्ट लेवल कि इसमें मुदाखलत हुई है, मुदाखलत मुल्कों ने करनी है और वो सामने सामने टेंजिबल है, लिखा हुआ है, कोई बंदा इनकार नहीं कर रहा, ना उसको मिनट से इनकार कर रहा है। दो बार तो मिनट हो गए ना, कंफर्म हो गए हाईएस्ट लेवल पे। फिर आपके यू कैन से कि एम्बेसडर ने अपने एक लफ्ज को एंडोर्स कर दिया कि ये मैंने ठीक लिखा है, सोच समझ के लिखा है और इसका मतलब यही है, और मुदाहरत को माना गया। फिर यह है कि जो इस तरह का लेटर होता है, इस तरह का जो मरासला है, वो आप कह लें कि म्यूचुअल एग्रीड होता है। दोनों मुल्कों के जो नोट्स ले रहे होते हैं, नोट्स शेयर करके तो फिर एक निकाला जाता है, और वो भी मतलब इसमें कोई अमेरिकन भी इस बात का इनकार तो कर ही नहीं, ना 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 आपके व्हाइट हाउस किसी बंदे ने इनकार किया, ना किसी और ने इनकार किया। बाकी रही साजिश तो बेसिकली आप कह लें आगे जाके एग्जीक्यूटर ने करनी होती है, पीछे तो मुदाखलत होती है। मतलब अगर अमेरिका ने करनी थी, अमेरिका ने मुदाखलत की। बाकी आगे साजिश ये है कि उसमें एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन में साजिश करके ही उन्होंने एग्जीक्यूट किया है, मतलब सक्सेसफुली। अगर साजिश ना करते, हर चीज सामने होती, आके ऐलान करते कि हमने ये करना है, तो इस मुल्क के लोग करने देते उनको, या उनके साथ कुछ चल सकता। ये आज भी जो लोग इस बात को एग्जीक्यूट करके भी डिनाई कर रहे हैं, यही साजिश है। जो जिन लोगों ने पैसे लिए वही साजिश है, जिन लोगों ने पैसे दिए वो साजिश का हिस्सा है। जो लोग उसमें मशवरे में शामिल है, जिन लोगों ने अपना वजन उसके पलड़े में डाला, जिन लोगों ने वोट दिए, वो साजिश का हिस्सा है। कोई लीड कर रहा है, कोई जानबूझ के है, कोई आपका ले अनजाने में है। तो इसमें ना साजिश में कुछ शक है, ना इसमें में शक है, दोनों में कुछ शक तो है ही नहीं। ठीक है, साजिश को सिर्फ अंडरस्टैंड ये करें, साजिश इज एट एग्जीक्यूशन लेवल। वो सीआईए के लेवल पे हो, वो हमारे किसी सहूलतकार के हवाले से हो, हमारे सियासतदानों के हवाले से हो, हमारी किसी अदारे के लोग उसका हिस्सा बने, कोई 12 बजे अदालत खोले, कोई 1:30 बजे अदालत खोले, कोई आप कह लें कि उसको टर्न डाउन करने में, काम डाउन करने में। अच्छा, मतलब आप समझ रहे हैं अदालतें भी और बाकी भी ये भी तमाम इस साजिश में शामिल हैं, आप समझते हैं?
देखें जी, हम तो किसी को बरी नहीं कर रहे, फ्रैंकली स्पीकिंग। इस मुल्क के अवाम किसी को बरी नहीं कर रहे। जो भी जिसने भी अनयूजुअल बिहेव किया तो कोई बरी नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ मुकद्दस गाय बनना छोड़ दें लोग। ठीक है। यहाँ जमशेद साहब, अब आप जिसने जमशेद, मुकद्दस काम करना है, एक मिनट सुन लेना, जी जिसने जी, मुकद्दस काम करना है वो मुकद्दस गाय बने। जिसने मुकद्दस काम नहीं करना, काम दूसरा करना है, मुकद्दस गाय ना बने इस मुल्क में। ठीक है। इस मुल्क में आप कह लें, अवाम तो समझते हैं कि जिस बंदे ने अनयूजुअल काम किया इस मुल्क में, वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में आता है। ठीक है। आप जमशेद साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। शीजा फातिमा भी हमारे साथ है नून लीग से। शीजा, आपने बात सुनी जमशेद इकबाल चीमा साहब की। वो तो कहते हैं कि ये साजिश ही हुई है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो भी कह ले, और इसकी जो हुई है इस पर अमल दरामद साजिश पर पाकिस्तान में ही हुआ है, और इसमें जो इसमें शामिल हैं, जिन्होंने 12 बजे अदालतें खोली या खुलवाई, वो सब इसमें शामिल हैं। क्या कहती हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये पूरी हुकूमत जो है ना, ये जो थी, ये जितने भी पीटीआई के मेंबरान हैं, ये ना कानून को मानते हैं, ना ये आइन को मानते हैं, ना ये फौज को मानते हैं, ना ये अदलिया को मानते हैं। दुनिया का कोई इस तरह की हमने हुकूमत आज तक पाकिस्तान में नहीं देखी कि आईनी तौर पे वजीर आजम चला जाए तो वो कुर्सी को चिमड़ा रहे, कोर्ट को निकालना पड़े, स्पीकर को नो कॉन्फिडेंस हो तो वो कुर्सी को चिमड़ा रहे, डिप्टी स्पीकर पे नो कॉन्फिडेंस है वो कुर्सी को चिमड़ा रहे। आप पंजाब में आ जाएं, वहाँ पे स्पीकर की अजीब हरकतें हो रही हैं, हटा के स्पीकर को मारना शुरू कर दिया है, फिजिकली मेंबरान को मारना शुरू कर दिया है, अपने सिविल लोगों को ला के जो है वो हंगामा आराई करने की कोशिश की है। अब आ जाए गवर्नर के ऊपर, तो गवर्नर साहब हैं कि वो अपनी आईनी जो है काम करने को तैयार नहीं है, सदर है तो वो अपनी आईनी काम करने को तैयार नहीं है। तो ये तो सारे के सारे अनार्किस्ट हैं, फैशिस्ट हैं। इमरान खान जो है एक पॉपुलिस्ट डेमागोग है इस मुल्क के अंदर। लोगों को उसका तो बस नहीं चलता कि सड़कों पे आके वो इंतशार फैलाए। तो इस तरह के लोग जो हैं ये पाकिस्तान के लिए शदीद नुकसानदेह हैं। अगर ये इस तरह की बात कर रहे हैं, जाए कोर्ट के अंदर रिट करें अगर साजिश हुई है तो। ये टीवी पे आपके क्या तमाशे लगाए हुए हैं और कंटेनरों पे चढ़ के कोर्ट में जाके रिट करें कि साजिश हुई है, बात खत्म। आप ना फौज की बात, उस मीटिंग के अंदर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बैठा हुआ है, आर्मी का जो है वो चीफ बैठा हुआ है, नेवी चीफ बैठा हुआ है, एयरफोर्स चीफ बैठा हुआ है, जिसने खत लिखा है वो बैठा हुआ है, सारी सिविलियन हुकूमत बैठी हुई है। आप हैं कि मैं ना मानू की तर्ज पे चल रहे हैं। और 12 बजे कौन सी अजीब बात है खुलने की अदालतें? हनीफ अब्बासी को इन्होंने अच्छा, जेल डालने के लिए 12 बजे अदालत। शीजा फातिमा साहबा, एक ये भी डिमांड है। बात सुने जी जी, मेरी बात मुकम्मल होने दें। देखिए मेरी बात सुने, ये रात को 12 बजे वजीर आजम हाउस खोल के आइन शिकनी कर सकते हैं, पार्लियामेंट को रात के 2 बजे तक खोल के बिठा सकते हैं, क्योंकि आइन के मुताबिक नहीं चलना इन्होंने। ये रात के 12 बजे जो है वो वजीर आजम ऑफिस भी खोल के बैठ सकते हैं, लेकिन अगर अदालत खुल गई है आइन को बचाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का बेसिक बुनियाद है कि वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करे। आप आइन शिकनी करें, आप चाहते हैं सारे आपका बैठ के तमाशा देखें और तालियां बजाएं। बिल्कुल ठीक हुआ कि वो रात के 12 बजे खुली। आइन का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो इस मुल्क की बेसिक जो है हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो हमारा आइन है। आप दिन में 4 दफा आइन तोड़ें और बाकी सब बैठ के तमाशा देखें। खान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है उसमें उन्होंने डिमांड्स की है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर जो है मुस्तफ़ी हो जाएं। ये वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर है शायद जो इनकी कंसल्टेशन से ही तैनात हुए थे। इस पे क्या कहते हैं? और वो जो इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएं, तो आपकी और आपकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो कितने अरसे के दौरान इंतखाबात कराने के लिए तैयार हो जाएंगी? मैं फिर से वही कहूंगी, ये आइन जो है ये इनकी जाती जायदाद जजमेंट नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में है, वो बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे। किस बात से इस्तीफा दें वो? मैं उस कमेटी का पार्ट थी जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेट हुए हैं, और शीनी मजारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि हमारे मुतफिका तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो इनके खिलाफ जो फैसला दे दे ये चलते आ जाता है, उसको गालियां देते हैं। तो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिपोर्ट दी ईवीएम जो है वो किस तरह से फीजिबल नहीं है। इन्होंने कमेटी के अंदर बैठ कर उनके सेनेटर जो उनको लंबी गालियां दी। मतलब ये कोई तो दुनिया में कायदा कानून लेने दें। ये बिल्कुल किसी की नसीब नहीं है ये मुल्क, ना ये आइन, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ना इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल वो इस्तीफा नहीं देंगे और ना उनका कोई काम है इस्तीफा देने का। और इलेक्शन अपना काम करें। आप इस चीज का अंदाजा लगाएं कि इन्होंने एक ऑर्डिनेंस के थ्रू इलेक्शन कमीशन की आईनी जो उसकी पावर्स हैं वो छीनने की कोशिश की है।
इलेक्टोरल रोल इन्होंने इनकी कोशिश ये थी, ये था कि चीफ इलेक्शन कमीशन से नादरा को दे देंगे, नादरा जो है वो एग्जीक्यूटिव के अंडर है, ये इलेक्टोरल रोल ठीक है आप ये तो चाहते हैं कि इस मुल्क में कोई निजाम ना रहे, इस मुल्क में अनारकी फैले, लोग एक दूसरे को गिरबान को आए। आप इनकी जबान देखते जो ये इस्तेमाल करते हैं, ना इनको बड़े छोटे का लिहाज है, ना इनको किसी वो इनके जो लोग हैं कभी सेक्सिस्ट। ठीक है शीजा फातिमा, आप हमारे साथ ही हैं, आप हमारे साथ ही हैं। जमशेद साहब, इमरान खान जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने डिमांड्स की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि वो फौरी मुस्तफीद हो जाए। कब लाहौर में तो उन्होंने डिमांड की थी कि वो फौरी इंतखाबात कराएं, आज उनकी ये डिमांड सामने आई है। आप क्या समझते हैं, ये जस्टिफाई है कि जब उनकी तैनाती में खुद इनकी आपकी जमात की कंसल्टेशन भी शामिल थी और उनकी रजामंदी से ये तैनाती की गई थी? देखें, इसमें आप कह लें कि ये जो ना, जब किसी अदारे में डाउट खत्म हो जाए, पहले तो होता है कि अदारे न्यूट्रल होते हैं, दूसरा होता है कि अदारा अगर न्यूट्रल ना भी थोड़ा बहुत लॉपसाइडेड भी हो तो कुछ बात थोड़ा मतलब आप कह लें कि आप अपने एंगल से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं शायद आप बायस हों, तो थोड़ा बहुत को डाउट हो। जब डाउट खत्म हो जाए तो फिर किसी न्यूट्रल पोजीशन का, जिसमें फ्री एंड फेयर, जमहूरियत की बुनियाद है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर एट स्टेक चले जाए किसी शख्सियत की बुनियाद पे या शख्सियात की बुनियाद पे, और बार बार वो एडमेंट हो तो मैंने यही काम करना है। सर जब सर सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक आईनी होता है और एक इत्तेफाक के राय से एक टिनोर पोस्ट होती है, उस पर तैनाती की जाती है। अब कोई भी जमात हो, मैं आप जमात की बात नहीं कर रहा, कोई भी हो, JUI है या नून लीग है, उस टिनोर के दौरान किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इस तरह की अगर कोई अदम एतमाद हो जाए तो उसको हटाया, आईनी तौर पर हटाना मुमकिन नहीं है। इस्तीफे की बात हो सकती है कि वो खुद इस्तीफा दे दें, तो आईनी तौर पर उनको हटाना इतना आसान नहीं है। नहीं तो हम इस्तीफे की बात करें ना, वो क्या करें? जी हम आइन के मुताबिक की बात करें। अब क्यों तो करते हैं कि हम कोई गैर आईनी बात करें? अच्छा, हम जमहूरियत वाले हैं, जमहूरियत पसंद है। हम कोई मतलब कोई ज़ियाउल हक के बूट चाट के तो नहीं आए हुए, ना हम कोई याया के बूट चाट के आए हुए हैं, ना हमारे डैडी अयूब खान थे। भाई हम तो एफर्ट करके आए हुए हैं, स्ट्रगल करके आए हुए हैं। तो हम आईनी बात ही करेंगे। हमसे कोई बंदा को गैर आईनी बात ना करे, कोई गैर पुरअमन बात ना करे। लेकिन ये है कि साजिश करे, कोई वोट खरीद ले, कोई पैसे दे, पैसे लगाए, सिंध हाउस बना दे, छांगा मांगा बना दे, और वो समझे कि मैं मुकद्दस गाय हूँ, इसे पूछा ना जाए। और कोई आईनी ओहदे पे बैठा होगा, आप कह लें कि लोटों का पूछे ना, और दूसरा जो है वो आप कह लें कि घंटों के हिसाब से टाइम टेबल दे, तो हम उस पर शक ना करें। क्यों ना करें भाई? इंसान ही है, तो पैगंबर है वो अल्लाह का भेजा हुआ उतार है कि हम वो इतना अनटचेबल है, उसे हम मुकद्दस मान लें, उसे गाय मान लें, उसकी पूजा शुरू कर दें, वो सामरी का बछड़ा मान लें उसको? भाई ऐसा तो नहीं होगा ना। इंसानों को इंसान ही रहने दें, इंसानों को इंसान रहने दें। एक इंसान आपके सामने गलत कर रहा है तो उस पर कोई इतराज क्यों नहीं करेगा? इसके अलावा 23 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये 23 करोड़ मुकद्दस हैं। यहाँ कोई एक बैठा हुआ मुकद्दस नहीं है, किसी जगह पे 2-4 बैठे हुए मुकद्दस नहीं है। चीमा साहब आप आपके कहने पे तो उन्होंने मुस्तफी होना भी नहीं है, तो इसके अलावा क्या तरीकाकार है? अगर इनकी सरबराही में इलेक्शन होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यही राजा सुल्तान साहब होते हैं, तो आपकी पार्टी इलेक्शन में जाएगी फिर या नहीं जाएगी? यार पार्टी, हम 23 करोड़ लोग हैं, क्या समझते हैं? कोई मजाक है कि पार्टी इलेक्शन में जाएगी कि नहीं जाएगी? हम अक्सरियत हैं इस मुल्क की, अकेले अक्सरियत, सबसे बड़ी अक्सरियत। हमारे बगैर इलेक्शन का मतलब क्या है? और हमें मुतमइन किए बगैर क्या यहाँ धांधली वाले इलेक्शन होंगे? क्या वो इलेक्शन होंगे जिसको पहले दिन को माने ही ना? क्या वो इलेक्शन होंगे जिन पे पहले दिन रिगिंग के डाउट पड़ जाए? और क्या वो इलेक्शन चल जाएंगे इस मुल्क? आप ऐसे इतना आसान ले रहे हैं चीजों को, इतना आसान ले रहे हैं। करोड़ों लोग बाहर निकले हुए हैं और आप एक बंदे का नाम ले रहे हैं कि वो मुसाफिर नहीं होगा तो क्या होगा? और फिर हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, उसके लिए नहीं जाएंगे इलेक्शन में, किसी के कहने पे नहीं जाएंगे। आप लाइन किसी से हम किसी से लाइन लेके चलेंगे? भाई ये मुल्क है, ये 23 करोड़ लोगों की राय का मामला है। ये 23 करोड़ लोगों की राय का मामला है, वो मुकद्दस है, बाकी सारे गैर मुकद्दस हैं। फातिमा, सुना आपने कि वो कहते हैं कि हम 23 करोड़ हमाम हमारे साथ हैं, 22 करोड़ है मरदमशुमारी के मुताबिक। चीमा साहब 23 करोड़ कह रहे हैं, 1 करोड़ ये शायद बाहर से भी लोग आएंगे। वो कहते हैं ये आवाम आपकी फिगर पुरानी है, अब ज्यादा हो गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान में आप पहले 23 करोड़ 25 लाख लोग हैं, ठीक है सर, 50 लाख बढ़ते हैं, आपकी फिगर पुरानी है। तो मैं बाहर वाले नहीं बात कर रहा,
हम बाहर वाले 40 राशि कार्ड वाले हम नहीं करते। ठीक है शीजा फातिमा साहबा ये कह रहे हैं कि इस्तीफा तो देना पड़ेगा आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और 22-23 करोड़ लोग इनके साथ हैं, वो कहते हैं फिर इस्तीफा भी ले लिया जाता है। जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या, उसने जब 10 में इन्होंने पूरा अमला चोरी कर लिया इलेक्शन कमीशन का, उसके खिलाफ रिपोर्ट दी, या इनको अब ये डर है कि फॉरेन फंडिंग का केस सामने आ जाएगा? कसूर बता देना चीफ इलेक्शन कमीशन ने आज तक ऐसा क्या किया इनके खिलाफ या आइन के खिलाफ? इन्होंने तो 1-2-3 हफ्तों में 4 दफा आइन तोड़ा है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुझे कसूर कोई बता दें आप कि उसको किस बात पे इस्तीफा दे। बात ये है कि इनका फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है, तो 2014 से चल रहा है। अब हाईकोर्ट ने कह दिया है कि 30 दिन में इसका फैसला आना है कि इमरान खान भी सिर्फ उसको जस्टिफाई करने के लिए रोज एक तमाशा लगाते हैं, और ये पूरी पार्टी को भी यही जो है लाइन दी हुई है कि इलेक्शन कमिश्नर को गंदा करो, हर आईनी ओहदे को गंदा करो, जो ये कर चुके हैं, ताकि ये बीच में सिर्फ एक मसाया की तरह सामने आ जाए। लेकिन ऐसे नहीं होता, लोग अक्लमंद है, शऊर वाले हैं। बात यह है कि 4 साल में इन्होंने जो माशी तबाही की है वो भी इनको पता है, इनका कोई अग्गा पीछा नहीं रहेगा। अब ये है कि जब फॉरेन फंडिंग का वो तो इनका आना ही आना है। 18 अकाउंट जो इन्होंने छुपाए उसमें किस इजराइली के पैसे आए, किस इंडियन के पैसे आए, कहाँ बरतानिया से आए, ये रिपोर्टेड हमें इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इनकी असलियत फॉरेन फंडिंग में खुलने लगी है। असल में तो इम्पोर्टेड ये थे, गैर मुल्की पैसों से तो ये आए थे, ये साजिश लेके आए थे जिन्होंने 4 साल में पाकिस्तान की मईशत, साजिश तो ये होती है कि आप 4 साल में पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दें। इन्होंने कौन सा बात है एटम बम के धमाके की है कि इनके खिलाफ साजिश होगी? पाकिस्तान तो डूब रहा था, तो साजिश अगर किसी ने करनी थी तो इतनी कोई कामयाब हुकूमत तो थी नहीं कि उसकी खिलाफ साजिश होती। जी सारा ये है कि ये इम्पोर्टेड खुद आए थे, ये गैर मुल्की पैसे से आए थे, ये इंडियन फंडेड है, ये अमेरिकन फंडेड है, वो फंड सारे सामने आने लगे हैं। तो इसलिए इनको इलेक्शन वो इंतजार करना चाहिए, 1 महीना है अभी, इलेक्शन कमीशन ने उस पर फैसला देना है। बिल्कुल बिल्कुल फैसला आएगा। तो ये इनके डिमांड्स है कि बाकी जमातों अच्छा, जहाँ तक इनका पॉइंट है कि हम बड़ी जमात हैं, देखिए इनको आईनी तौर पे पाकिस्तान की तमाम डॉक्टर उमा बकई है हमारे साथ, उन्होंने बाहर निकाला है, और इन तमाम जमातों के पास पाकिस्तान के 70% वोट है और पीटीआई के पास 30% वोट है। ठीक है शीजा दूर कर लें कि इनके बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता, इनके बगैर पाकिस्तान तरक्की करेगा। ठीक है शीजा फातिमा, आपका मौक़िफ़ आ गया, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। उमा बकई, डॉक्टर उमा बकई हमारे साथ हैं, मारूफ तजियाकार। डॉक्टर साहब आप सुना है, और इमरान खान की जो लाहौर की तकरीर थी, मैंने स्टार्ट भी इसी से किया था कि 2 उनकी डिमांड्स थी। एक तो वो चाहते थे कि फौरी इलेक्शन हो, उनकी ये डिमांड है, और एक वो चाहते थे कि एक सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया जाए जो लेटर गेट की तहकीकात करे। और आज उन्होंने एक नई डिमांड्स भी कर दी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हों। मौक़िफ़ उनका यही है कि वो बायस्ड हैं, हमारी जमात के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, उनको दूसरी सियासी जमात ज्वाइन कर लेनी चाहिए इस्तीफ़ा देकर। क्या कहती हैं आप, इस सूरत हाल में क्या मामलात होंगे, जबकि फौरी इलेक्शन की भी उनकी डिमांड मुस्तरद की है, और साथ ही जो जुडिशल कमीशन की वो बात कर रही है उसको भी मुस्तरद किया गया, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कल वाज़े तौर पर कह दिया ये कोई साजिश नहीं है। जी मैं आपसे गुजारिश करूं जी कि ये बैटल ऑफ नैरेटिव्स है। अभी बहुत जोर शोर से आपके प्रोग्राम में मेरा ख्याल है कि PMLN से उनका ताल्लुक था, वो बात कर रही थी। आप अभी दोबारा किसी PTI वाले को माइक दे दीजिए, वो इससे भी ज्यादा जोर शोर से इन तमाम आर्ग्यूमेंट्स का काउंटर आर्ग्यूमेंट दे देंगे। सवाल इससे बड़ा है, और क्योंकि मैं तो जी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ, मेरे सामने सवाल ये है कि ये जो सियासी रस्साकशी है, ये जो बैटल ऑफ नैरेटिव्स है, और इसने जो पाकिस्तान की पॉलिटी को इतना फ्रेगमेंट किया है कि आज हम ना तो वसूख से ये कह सकते हैं कि ये 9 पार्टी की कोalition चल पाएगी, ना हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब जलसों से इस 9 पार्टी की कोalition की हुकूमत को गिरा सकते हैं। तो एक आपके पास एक शोर मचा हुआ है दोनों तरफ, दोनों अतराफ। इस सूरत हाल में जो बेस्ट ऑप्शन होती है, जो नजर आती है, वो ये नजर आती है कि जिनके पास वाकई वीटो है, यानी जो अवाम है, और अगर हम जमहूरियत में बिलीव रखते हैं तो हम अवाम के पास चले जाएं।
फिर शायद दूसरा सवाल ये उठता है कि जी अगर इलेक्शन कमीशन का, जैसे आपने कहा फरमाया अभी कि उनकी सदर की बात है, दीगर बातें, तो मेरा ख्याल है कि कुछ इश्यूज हैं, इनको रिजॉल्व करना चाहेंगे। अभी मिस्ता इस्माइल साहब वाशिंगटन में हैं, उनसे अटलांटिक काउंसिल में भी यही सवाल पूछा गया कि जी आप इलेक्शंस कब कराएंगे, जिसका जवाब उन्होंने दिया कि हम साल भर बात कराएंगे रिफॉर्म्स करने के बाद। आपकी अपनी जमात के कुछ लोग ये फरमाते हैं कि किसी रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो फॉल्ट लाइंस हैं इनको एड्रेस करने की जरूरत है। और वाकई इस वक्त पाकिस्तान में इतनी पोलराइजेशन है, इतना बैटल ऑफ नैरेटिव्स उस नहज को पहुंच गया है कि हमें बीच का सियासी रास्ता निकालना है। और बीच का सियासी रास्ता हरगिज़ ये नहीं है कि तमाम जमातें एक तरफ, देखिए वो कह रहे हैं कि इमरान खान मसीहा बन जाएंगे। इमरान खान को तो मसीहा आपने बना दिया। 1 साल पहले उनकी आपने हुकूमत गिराई और बहुत मुश्किल वक्त में आपने हुकूमत ली। अभी आप वापस आएंगे IMF के प्रोग्राम से, आपको ऐसी सियासी रिफॉर्म, माशी रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी जो सियासी तौर पर आपकी तकरीबन मौत हो सकती है। आप 60 रुपए फी लीटर पेट्रोल के जब बढ़ाएंगे और बिजली के पैसे बढ़ाएंगे तो आपके ख्याल में अवाम आपकी ये बात सुनेगी कि आपने ये इसलिए किया कि ये पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल के लिए जरूरी था, जबकि अभी से शुरू कर दिया है शौकत तरीन साहब ने ये कहना कि हमने तो अवाम के रिलीफ के लिए सब्सिडी दी थी और ये सब्सिडी हटा रहे हैं। इसका वाहिद तरीका ये, और ये मैं नहीं कह रही कि ये गलत करना है, इमरान खान साहब ने भी गलत किया कि उन्होंने सब्सिडी दी और ये सब्सिडी कंटिन्यू कर रहे हैं, ये भी गलत कर रहे हैं। ये तमाम सियासी की चीजें। डॉक्टर साहब आपने एक बात की कि अवाम है और वो वीटो का अख्तियार रखते हैं। 2018 के इंतखाबात से लेकर अभी तक आप देख लें तो कहाँ, आपका क्या समझते हैं कि वाकई अवाम वीटो का किरदार अदा करते हैं या कुछ और ताकतें हैं जो अभी भी नजर आ रहा है? जिस तरह फवाद चौधरी ने भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हमारे खराब ना होते तो हुकूमत में अब मौजूद होते, आज भी हमारी हुकूमत होती। देखिए 71 के बाद हम फेयर इलेक्शंस नहीं करा सके और अब ये सूरत हाल इस नहज को पहुंच गई है कि अब ये चौराहे में फट गई है हंडिया। आप बिल्कुल बचा फरमा रहे हैं, क्योंकि हम फेयर इलेक्शंस नहीं करते, क्योंकि हम रिजीम इंजीनियरिंग से बाज नहीं आते, क्योंकि हमारे सियासतदान इन क्वार्टर्स को कल्टिवेट करने से बाज नहीं आते। तो ये अब हंडिया जो ताकत से बाहर होता है उसको जमहूरियत याद आ जाती है। साहब आपने डॉक्टर उमा बकई साहब की बातें भी सुनी और बड़ी वैलिड बात थी उनकी कि एक मुश्किल सूरत हाल में आपने 1 साल कबल ही इमरान खान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म की और अब 1 साल इनके लिए गुजारना इतना आसान नहीं होगा, ख़ासकर जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, आपका रुपया कमज़ोर है। तो आप क्या समझते हैं ये इस सूरत हाल में जिस तरह आप छोड़ के गए हैं ये सस्टेन कर पाएंगे? और आपका पॉलिटिकल जो प्रेशर है, आप फौरी तौर पर जो इंतखाबात चाह रहे हैं, तो आप भी इनको 1 साल का मौका देंगे या इस पे इंसिस्ट करेंगे आपकी जमात के फौरी इलेक्शन होने चाहिए? हमने दुनिया में बेहतरीन कोरोना मैनेज किया। हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो कई सालों से रुकी थी, पीछे जा रही थी, आगे गई। आप कह लें रेमिटेंस हमारी रिकॉर्ड हुई, एक्सपोर्ट हमारी रिकॉर्ड हुई, टैक्स कलेक्शन हमारी रिकॉर्ड हुई। यहाँ पे जॉब क्रिएशन थी 18.5 लाख पर ईयर मतलब जॉब क्रिएशन हुई, जो कभी हिस्ट्री में मैक्सिमम कभी 13 साढ़े 13 लाख की होती थी, 18.5 लाख से हम लेके गए। हाउसिंग में देखें, नौजवानों में देखें, किसानों में देखें, मतलब ज़राअत जो 1.3% के हिसाब से बढ़ रही थी 3.3% के हिसाब से बढ़ना शुरू हो गई। रिकॉर्ड पैदावार हमने ली। तो वहाँ पे उस स्टेज पे जाके तो हम अनपॉपुलर कैसे हो सकते थे? लेकिन इन्होंने एक नैरेटिव बनाया हुआ था मीडिया को, मतलब एक सेगमेंट को खरीद के, तो ये बाकायदा मैनेज कर रहे थे कि अनपॉपुलर हैं या अवाम में जाएंगे, बट्टे पड़ेंगे, लोग पत्थर मारेंगे, ये उस स्टेट ऑफ माइंड में थे। जब आप कह लें कि प्राइम मिनिस्टर बाहर निकले तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी, ऑल टुगेदर डिफरेंट थी। और अब अगर फौरी इलेक्शन होते हैं तो ये हम 2/3 मेजोरिटी से वापस आ जाएंगे। अगर नहीं होते तो लेट होते हैं तो ये जो आप कह लें कि जो पिछले 3 महीने से साजिश कर रहे थे, तो चीजें जो ठीक जा रही थी वो थोड़ी आप कह रहे जिस तरह डिस्टर्बेंस शुरू हुई, हमने उसे संभालने की कोशिश की। आज भी अगर देखें तो मार्च में रिकॉर्ड पाकिस्तान में एक्सपोर्ट हुई है। यू कैन से $3 बिलियन का एक महीने में एक्सपोर्ट का पहली बार फिगर क्रॉस हुआ है। $2.8 बिलियन की एक महीने में जो आप रेमिटेंस आई है, ये भी रिकॉर्ड है, ये भी इसी महीने में है। तो हम जो मार्च की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब आप इस चीज पे अभी भी बिलीव कर रहे हैं कि फौरी इलेक्शन होना चाहिए और होते हैं तो आपकी
ठीक इसके है, अलावा कोई ऑप्शन नहीं, ठीक इसके अलावा है। कोई ऑप्शन नहीं है कि जितनी बड़ी तकसीम है, फौरी इलेक्शन जो है वही डिसाइड करेगा कि मैंडेट किसका है, लोग क्या चाहते हैं। ठीक है। खारजा पॉलिसी को की आजादी और चाहते हैं इलेक्शन कमीशन भी ये नहीं होना चाहिए आपके ख्याल में? आपकी देखिए, जमात की ये भी डिमांड है? मेरा सवाल सिंपल एक चीज है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल होना चाहिए। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है ठीक है, वो एक्सपोज ना हो, नंगा ना हो, बिल्कुल ही ब्लैटेंट ठीक है। इंटरफेयर करने वाला चीमा साहब, पार्टी नजर ना आए। चीमा साहब आप हमारे साथ ही हैं। गौस मोहम्मद न्याजी साहब ने हमें ज्वाइन किया नून लीग से। न्याजी साहब बहुत शुक्रिया। न्याजी साहब, आज इमरान खान ने डिमांड की है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाएं, और साथ ही अभी आप चीमा साहब हमारे साथ थे, वो भी कह रहे थे कि फ़ौरन इलेक्शन होने चाहिए। हालांकि कल आपकी जमात की तरफ से वज़ीर इत्तलात ने बाकायदा कह दिया है कि ये असम्बली अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। तो क्या आपका क्या रिएक्शन है आपकी जमात का कि इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्तफ़ी होने का कहा गया है और फौरी इलेक्शन का कहा गया है? जी न्याजी साहब, न्याजी साहब को आवाज़ आ रही है हमारी? मेरी आवाज जी आ रही जी न्याजी साहब। हाँ जी, इनका तो बस चले ना तो ये बस कह देंगे कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, बात मानना नहीं है, उन्होंने कोई दूसरी झूठ पे खड़े हैं, उसने झूठ बोला कि आप खुद समझ रहे हैं इसको। तो चीफ इलेक्शन पहली तो बात है कि ये खुद ने उसको नॉमिनेट किया। उन्होंने जो 3 नाम हमें भिजवाए थे, वो 3 नाम जो है वो उसमें इनका नाम भी था। फिर हमने कहा चलो ये ठीक है, अच्छे ब्यूरोक्रेट है, इसको बना देते हैं। हमने उसको इन्होंने खुद नॉमिनेट उसको लगाया था। अब अगर फॉरेन फंडिंग केस पे अगर वो कार्रवाई कर रहा है, तो इनको पता है कि इनके जो इन्होंने फॉरेन फंडिंग बाहर से आई है, ये साजिश तो हमें कह रहा है ना कि साजिश की है और साजिश की है। असल साजिश तो अब पकड़ी जाएगी कि कहाँ कितने पैसे इंडिया से और इसराइल से और अमेरिका से आए हैं कि इनके फंडों, इनके अकाउंट्स में, और पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश के जरिए इनको लाया गया, लोग पैसे बांटे गए। ये असल साजिश ये है, और इंशाल्लाह ये जल्द एक्सपोज होने वाले हैं, जल्द ही एक्सपोज हो जाएंगे। इसलिए अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे प्रेशर डाल रहे हैं कि वो ताकि रिज़ाइन दे, ताकि काम चल ही न सके। पहले भी इनकी नालायकी की वजह से जो 2 मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के, वो भी उनकी तातीनाती नहीं हो सकी थी। वजह क्या थी कि ये इमरान खान जो है अपोजिशन लीडर से वो बात नहीं करना चाह रहे थे कि जी कि कौन से 2 मेंबरान। ठीक है। गौस मोहम्मद न्याजी साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब, शीज़ा फातिमा साहबा, डॉक्टर कई साहबा, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।